हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। मैं अभी खड़ा हूँ अपने घर से 5 किलोमीटर ऊपर, जहाँ पे कि गरखा स्कूल है। मेरे ठीक पीछे ऊपर दिख रहा होगा घर। तो यहाँ पे मैंने 5 साल पढ़ाई करी है, 6 से लेके 10 तक। और इस क्षेत्र के लगभग लगभग बहुतों ने यहाँ पे से स्कूल पढ़ा है, 6 से लेके 12 तक। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से व्यू कैसा आ रहा है, और इसके बारे में आपको बताता हूँ थोड़ा बहुत। कि ये देखिए, यहाँ से जो ये व्यू आ रहा है, ये देखिए 360 व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे एक बार 360 व्यू देखिए, और ये है नज़ारा कुछ इस तरीके से। तो ये वो बैंड है जहाँ पे हम इंटरवल होने के बाद आते थे बैठने के लिए। और ये स्कूल है। यहाँ पे से लेके जो तीसरी वाइट वाली बिल्डिंग है, यहाँ पे 9th की क्लास थी, तो 9th में यहाँ पे बैठते थे। उसके बाद आगे जाके और क्लासेस हैं। तो ये है रास्ता यहाँ पे। और यहाँ पे का ये है कि हम यहाँ पे आते थे 5 साल तक डेली पैदल। तो पैदल हम आते थे इस रास्ते। यहाँ पे जो दिख रहा है नीचे, यहाँ पे इसके नीचे जस्ट मेरा गांव है डुंगरा। और आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे जो पेड़ों के ऊपर थोड़ा सा ये दिख रहा है जो यहाँ पे, ये है डांगटी। और इसके नीचे है तल्ला डुंगरा, उसके नीचे है डोकना, उसके नीचे भुलखेत, उसके नीचे आती है एक गुर्जी गाड़। जो यहाँ के लोग हैं उन सबको पता होगा। तो बताना कौन कहाँ से है, और कमेंट में देना अपना कि कौन कहाँ से है और किस किस ने यहाँ से स्कूल पढ़ा हुआ है। तो और जो ये व्यू दिख रहा है आपको बादलों वाला, ये आपको दिख रहा है इधर से जो हल्का हल्का आ रहा है, ये है गुर्जी गाड़, जो कि यहाँ से आती है, यहाँ से आती है। और सामने दिख रहा है आपको अस्कोट। और उसके ठीक इधर दिख रहा है आपको, ये है देखिए, ये वाला पीक है नंदा देवी पीक। उसके बाद इसके पीछे पीछे जैसे इधर को आएंगे, इसके पीछे आपको पंचाचूली दिखेगा। तो ये पंचाचूली दिखता है इधर। तो ये रहा। और ये जो बहुत घना कोहरा दिख रहा है, ये दिख रहा है आपका शारदा नदी के ऊपर, जो कि किताबों में शारदा नदी से जाना जाता है। और यहाँ के लोकल लेक इसको काली नदी कहते हैं। यहाँ पे जौन जीबी का मेला लगता है, जहाँ पे मैं परसों गया था। तो यहाँ पे होता है संगम धौली गंगा और काली गंगा का। तो इसके बाद ये शारदा नदी से जाने जाते हैं, और ये नदी जाती है सीधे खटीमा। और आने वाले समय पे इस नदी के किनारे किनारे खटीमा से रास्ता बनने वाला है, जिसका सर्वे हो चुका है और आधा रास्ता बन चुका है। उसके बाद ये काफ़ी शॉर्ट होने वाला है, 100 150 200 किलोमीटर सीधा खटीमा से जौन जीबी पहुँच जाओगे आप। आपका 100 150 किलोमीटर बच जाएगा, जो कि आप अभी पिथौरागढ़ से आते हैं। और यही रूट आपका जाता है आदि कैलाश, ओम पर्वत, दारमा वैली, पंचाचूली, मुनस्यारी। ये रूट यहीं से रूट जाता है आगे जाके। तो आने वाले टाइम पे आदि कैलाश के लिए यहाँ से होने वाला। और मैं भी ट्रिप करवाता हूँ, तो मैं भी यहीं से करवाऊँगा, और अभी भी करवाता हूँ। अभी तो लंबा रूट पड़ता है, आने वाले टाइम पे यह है। और यहाँ पे मेरा गांव है, यहाँ से 150 किलोमीटर आगे जा करके आपका आदि कैलाश पड़ता है। और हम इधर आते हैं, तो ये देखिए, ये है पूरा क्षेत्र इस गरखा का। ये पूरा क्षेत्र गरखा क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे गाँव पड़ते हैं। और इस साइड ये रास्ता जो जाता है पैदल भागीचोरा। और यहाँ पे हम जब आते थे, हमारे घर से निकल के 9 बजे हम निकलते, 10 बजे का स्कूल होता था, 1 घंटा लगता था लगभग लगभग पैदल आने में। और हमारे कुछ कुछ स्टॉपेज होते थे बैठने के। तो यहाँ पे जो ये पेड़ दिख रहा है, यहाँ पे हम चीड़ का पेड़ है, यहाँ पे हमारा आखिरी स्टॉप होता था बैठने का। इसके बाद हम सीधे आते थे यहाँ पे, सुबह प्रार्थना होती थी। तो ये है, और यहाँ बैठने, यहाँ धूप सेकने आते थे सर्दियों में। तो ये है कुछ इस तरीके से।